Welcome back to our YouTube channel, and today we'll talk about class 8 and chapter number 6 and English language. And today we'll discuss about the sentence simple and complex and compound sentence. And there are three kinds of sentence in this chapter, and we'll discuss about those chapters. तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और क्या है कि जो इंग्लिश होती है वो हमें एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है। सपोज दैट इफ आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ऑल दैट थिंग दैट यू नीड टू लर्न, ओके, इट इज ओके, बट इफ यू डू एक्सरसाइज दो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करते हैं और बार बार उसको देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। सिंपल सेंटेंस के पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहले ये बता दें, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इट इज क्लासिफाइड इनटू थर्ड पार्ट एज अ सिंपल, एज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सिंपल सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सिंगल कंप्लीट थॉट। सिंगल कंप्लीट थॉट जब कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा कोई भी एक सेंटेंस के द्वारा बताई जाती है, एंड हैज ओनली वन फिनिट वर्ब, जिसके केवल एक फिनाइट वर्ब एक होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एक ऑब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी। Example is, first example is, Rachana is a good singer. ये क्या बताना? थॉट क्या है, उसके बारे में उसकी विचारधारा क्या है, सोच क्या है, वो एक अच्छी सिंगर है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी का सब्जेक्ट हो गया, और आप इसमें ही डज नॉट लिव इन विलेज, ही डज नॉट ये भी सिंपल है। आप थॉट बता रहे हैं, वो गांव में नहीं रहता, यू आर जस्ट टेलिंग समथिंग एंड यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन कि ही डज नॉट लिव इन विलेज। और मैं बोलता हूँ योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, आपका भाई बहुत इंटेलिजेंट है। ये आपकी सोच है, ये आपकी थॉट है, ये आपकी विचारधारा। क्या ये एक स्टेटमेंट है जो आप बता रहे हैं, या आप उसके टैलेंट को आजमाया हो, या आप उसके बारे में जानते हैं? या अगर आप किसी को इंटेलिजेंट कहते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसे परखा है, जाना है, समझा है, और फिर आप उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई इंसान सिंगर है तो उसका गाना सुना और भी सिंगर से गाने सुने और कंपैरिजन किया, अगर आपको बेहतर लगता है तो ही इज़ अ गुड सिंगर है, शी इज़ अ गुड सिंगर, वो बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छा गायक है। तो आप जब जांचते हैं, परखते हैं, एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब आपको कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है कि क्या आपको कहना है। जब फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स या थॉट्स कही जाती हैं, वो आपको कहलाता है सिंपल सेंटेंस। लिखा ना, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a single complete thought has only one finite verb, केवल एक finite verb होता है, और called simple sentence. A simple sentence has only one object and one predicate or predicate. We are very happy today. आज हम बहुत खुश हैं। तो आप ये आपके बुक्स एग्जाम्पल है। I hope you understood very well. And let's move on second part. That is called complex. Complex sentence क्या होता है? पहले, a complex sentence is a sentence having only one independent clause, जिसके पास केवल एक मात्र इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, called principal clause, and one more than dependent clause are called subordinate clause. तो I already taught you the clause very well, and I taught you the kinds of clause in a previous videos where I was teaching you, and I hope you understood very well. And the second thing is that you know very well dependent and independent. That depends on, that is called dependent.
दैट डज नॉट डिपेंड इट इज इंडिपेंडेंट, वो कहलाता है। और इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज भी मैंने आपको पढ़ाया है। पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं आपको बेहतर तरीके से। व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही डिड नॉट बिलीव इट। देखिए एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। लिखा है व्हेन ही हर्ड the news he did not believe. तो आप अगर देखेंगे मेन क्लॉज क्या है, आप देखिए आप जब पढ़ेंगे सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज एंड मेन क्लॉज आपने पढ़ा भी है, और जब आप उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे या उस क्लॉज को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सिंपल क्लॉज क्या, ये सभी जो क्लॉजेस पढ़ेंगे। ये जो आपका लिखा है कि ही डिड नॉट बिलीव, ये आपका क्या कहलाता है, मेन क्लॉज। आपके बुक में भी मेंशन किया गया है व्हेन ही हर्ड द न्यूज, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, इसका कोई मतलब निकलता है व्हेन ही हर्ड द न्यूज। अरे व्हेन ही हर्ड द न्यूज का मतलब क्या, क्या सुना, तो सुना तो क्या किया, आई, इसका जो सही मतलब मेन क्लॉज डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड करता हो। ये व्हेन ही हर्ड द न्यूज, तो जब उसने न्यूज को सुना, इसका अस्तित्व इसके बोलने से आ रहा है, he did not believe it, जो उसने इस न्यूज को सुना उसने भरोसा नहीं किया। तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरकनेक्टेड है, कोई एक ऐसा वर्ड और सेंटेंस होता है जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसे लुक एट सम मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं कि ऐसे बोल देता हूँ आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ हु इज अ फेमस म्यूजिशियन। तो आई नो द मैन यानी वो इंसान, यानी पहले से मैं जानता हूँ, दैट इज अ फैमिलियर, तो हम उसे फैमिलियर है, उसे परिचित है, जानते हैं, ये वही बंदा है जो बहुत फेमस म्यूजिशियन है, ये वही शख्स है। क्योंकि आप जब जानते हो तभी तो कह पा रहे हो ना कि यार ये तो वही है, ये तो म्यूजिशियन है। तो ये आई नो द जो मैन होता है ये आपका क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। हु इज द फेमस म्यूजिशियन, एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि म्यूजिशियन है, कैसा म्यूजिशियन, फेमस म्यूजिशियन है, उसके बारे में आप अच्छी मतलब उसके एडजेक्टिव बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव बता रहे हैं। जब आप एडजेक्टिव को बताते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन को बताते हैं नाउन फ्रेज कहलाता है। फिर आप आ जाए, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द पर्स, उसने इनकार कर लिया कि उसने पर्स को चुराया था। ही डिनाइड, इनकार कर लिया। अब आपने क्या कहा उससे मुझसे नहीं मतलब, आई डिनाइड एक अपने आप में सेंटेंस है जिसका सही मतलब निकलता है कि आपने क्या कहा वो अलग मैटर है, वो आपकी बात है। आई डिनाइड, मैंने इनकार कर दिया, जो भी हो मैंने इनकार कर दिया, तो इसका एग्जैक्ट मतलब निकल के आता है, ठीक है। एंड यू विल गेट दैट ही हैड स्टोलन द मनी, अच्छा उसने क्या चुराया, पैसा, पैसा क्या है, एक नाउन है, इसीलिए आपके लिए नाउन क्लॉज हो जाता है। मैं आपको लिंक भी देता हूँ, ये जो आपको होता है ही डिनाइड, ये आपको बन जाता है मेन क्लॉज।
who is a famous magician, sorry, he denied हो गया। और उसके बाद बचता है that he had a stolen purse, वो आपका क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज। ये आपका यहाँ से बात नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्यों नाउन क्लॉज कहते हैं? and what had he stolen money, so what is money? Money is a noun, so if money is a noun then it is a नाउन क्लॉज। इसके पहले मैंने बोला था कि जो बोला था वो एडजेक्टिव क्लॉज था। तीसरा ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, उसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। व्हेनेवर ही हैड द टाइम, जब कभी उसके पास टाइम होता था उस पर काम करता था। तो ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, उसने काम किया, इसका सही होता है, ये मेन क्लॉज है। व्हेनेवर ही हैड टाइम, एडवर्ब क्लॉज, ये टाइम की बात कर रहे हैं, यानी ये जो कब करता था, इस करने के काम को कब करता था ना, ये करने का काम, ये जो काम को देखो, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि व्हेन ही हैड अ टाइम, तब वो करता था। करता तो ये हम जानते हैं, हमने ये नहीं कहा, मैंने कहा कब करता है, तो ये जब ये आपका आता है एडवर्ब में आता है, और एडवर्ब ऑफ ये टाइम कहलाता है, इसे इसलिए एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। फिर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुड कंटेन एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ वो सिंपल में फाइनाइट वर्ब रखता था, कॉम्प्लेक्स में 2 फाइनाइट वर्ब रखते हैं। देयर विल बी एज मेनी क्लॉजेज इन द सेंटेंस गिवन बिलो, दिया गया है, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, सब आप इसको पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड जॉइन देम टू मेन क्लॉथिंग। जैसे व्हेन है, कुछ ऐसे जो जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज से व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, वेयर एज हो गया, वेयर एवर हो गया, आफ्टर, ये सब क्या होते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जोड़ने में हेल्प करते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अगर कहीं पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा है, वो मिनिमम 3 पार्ट ही हो सकते हैं, या तो वो नाउन क्लॉज होगा, या तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या तो एडवर्ब क्लॉज होगा। कॉम्प्लेक्स है जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज निकल के आते हैं, तो नाउन क्लॉज होगा, या तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या तो एडवर्ब क्लॉज होगा। अब अगर कोई भी चीज लिखा है, अब इसीलिए क्लियर आप करिए कि ये कौन सा क्लॉज है। सो इफ यू डोंट नो द क्लॉज चैप्टर, अगर आपको क्लॉज चैप्टर नहीं आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और ये सिंपल सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर, या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब एक ही साथ जोड़ दिया जाता है बाय द कंजंक्शन, कंजंक्शन के द्वारा। वन ऑफ दीज क्लॉज इज अ मेन क्लॉज, और उसमें से क्लॉज मेन क्लॉज होता है, जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट टू द मेन क्लॉज। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। The coordinate clause are of the equal rank and can conjunction or correlative conjunction। जैसे correlative conjunction होते हैं जो इससे रखने से एक जोड़ता है और एक रिलेशन पैदा करता है, that is called correlative conjunction। जैसे और coordinating conjunction कौन कौन से हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आराम समझिए। correlative conjunction है जैसे and हो गया, बट है, और है, सो है, अदरवाइज है, स्टिल है, वाई इट, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हार्डली है, दे आर, और ये आपके कोऑर्डिनेटिंग है, ये कोऑर्डिनेटिंग है, हम लिख दे रहे हैं। और एक है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव में इससे आ जाएगा हार्डली, या तो हार्डली आ गया, फिर डैश, व्हेन, फिर या तो इफ आएगा, फिर डैश, देन। ये इन सब के बीच में सेंटेंस होगा ना, ये जोड़ते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है।
थ्रू एच, ये THROUGH, थ्रू डैश एच, करेलेटिव कंजंक्शन। इन्हें क्या होता है, ये कंजंक्शन तो है लेकिन कौन सा कंजंक्शन है, करेलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। और ये जो केवल एंड है, बट है, और है, सो है, एस है, ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट करते हैं। और करेलेटिव मतलब जो रिलेशन पैदा करते हैं, इफ और इवन इसमें सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। नोट एक है, अ सेंटेंस विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो सेंटेंस, एक सेंटेंस दो क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट